हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश करंट अफेयर। कैसे हैं आप सब? बेहतर ही होंगे। और बताइए कैसी पढ़ाई चल रही है। कमेंट में प्लीज़ मेंशन करिएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपका सिटिंग हावर कितना है। प्लीज़ इसको ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि इससे आप पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, मतलब आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल का आपका प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिएगा। इससे आपकी इफिशियंसी भी पता चलती है, आप कैसे पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, चंद्रयान 3 है क्या और इस मिशन का पर्पज क्या है। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं चंद्रयान 2 जो कि फेल हुआ था, उसमें खामियां क्या थी, और उसके बाद हमने उससे सीख लेकर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात, आप सीखेंगे इससे कि अपने जीवन में भी कैसे परिवर्तन लाया जाए। इस चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की मदद से ही आप अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, हम आपको बताने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। उससे पहले एक मोटिवेशन देते हैं आपको हम। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप कर ना सकें, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप पा ना सकें। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सदियों से लोग कहते चले आए हैं। हर उस चीज़ को आप पा सकते हैं, हर उस चीज़ को आप गेन कर सकते हैं जिसके लिए आप बने हुए हैं। आप अपनी क्षमताओं को खुद ही नहीं समझते हैं। ठीक है, आप अपने क्या कहते हैं विचारों को खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बने हुए हैं कि जिसका आपको खुद ही इल्म नहीं है। ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, तो आप हमारी बातों को समझिए। ठीक है, तो इसी के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अपने मन पे काबू करना, कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड हाउ टू कंट्रोल योर मन। आप अपने मन पे काबू कैसे रखते हैं, क्योंकि जितना आप अपने मन पे काबू करते हैं उसी हिसाब से आप अपनी ग्रोथ करते हैं, उसी हिसाब से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही था। तो इसी लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। वेलकम टू इंग्लिश करंट अफेयर। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चंद्रयान 3 ये आपका पूरे हमारे क्या कहते हैं स्क्रीन पर ये मेंशन है, ये मेंशन है। एक मिनट वेट करिए, एक मिनट। जैसा कि आप जानते हैं एक्चुअली में क्या है, चंद्रयान 3 ये तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है, किसके द्वारा? थर्ड, इसको नोट करिएगा, थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसको जरूर नोट करिए, क्योंकि एसएससी एग्जाम में खास करके पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या हैं, क्या क्या जुड़े हुए हैं, हम आप उसके बारे में। इसमें क्या कहते हैं, एक लैंडर है। ठीक है, एक लैंडर है। उस लैंडर का नाम क्या कहते हैं? उस लैंडर का नाम क्या कहते हैं उसको, हाँ, उस लैंडर का नाम विक्रम है। ठीक है, उस लैंडर का नाम विक्रम है। और एक रोवर है। ठीक है, उस रोवर का नाम प्रज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या कहते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आईबीपीएस देंगे, चाहे क्या कहते हैं एसएससी देंगे, एमटीएस देंगे, या फिर पीसीएस के एग्जाम देंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और तथ्य इसके बारे में हम आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं कौन सा रॉकेट लेके जा रहा है चंद्रयान 3 को, तो जो रॉकेट का नाम है, ठीक है, उसका नाम उसका क्या कहते हैं LB-M3 और M4। LB-M3 और M4 ये रॉकेट क्या कहते हैं लेके जा रहा है उसको। ठीक है, और क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं इसमें विक्रम लैंडर हो गया, रोवर आपका प्रज्ञान हो गया, और आपका जो पेलोड मास है इसमें, ठीक है, आप कितनी कैपेसिटी ले जाने की इसको, उसको बोलते हैं पेलोड मास। ठीक है, पेलोड मास ये कितना है? ये 2148 किलोग्राम है। कितना है? 2148 किलोग्राम। पेलोड मास जानते हैं कहाँ? ये जो आप सिरा नहीं इसका देख रहे हैं, हेड पोर्शन, हेड पोर्शन, यहीं पे इसका पेलोड मास लगेगा। ठीक है, यहीं से आप इसको लेके जाएंगे, मतलब आप क्या है रॉकेट लेके जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक तथ्य और देख लीजिए, इसका जो पावर प्रपल्सन मॉड्यूल है, जो पावर प्रपल्सन मॉड्यूल, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है,
इसको बोलते हैं प्रपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, एक बीच में लगा हुआ। ये कितना है 758, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब सबसे खास बात, सबसे बेहतर बात, मतलब खास बात ये जो लॉन्च जिसकी डेट है 14 जुलाई को है, ध्यान दीजिएगा, लॉन्च डेट इसकी 14 जुलाई को है, ठीक है। और जो इसकी लैंडिंग डेट बताई जा रही है ये 23 से 24 जुलाई अगस्त को है, ठीक है। 14 जुलाई को क्या कहते हैं ये लॉन्च होगा यहाँ से, और मून पे लैंड कब करेगा 23 से 24 अगस्त तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं चंद्रमा पे छोड़ा गया मिशन है, ठीक है, जो कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। क्योंकि जब हम चंद्रयान 2 में क्या कहते हैं फेल नहीं हुए थे, एक्चुअली में थोड़ा क्या कहते हैं मिशन में एल्गोरिदम में हमारे प्रॉब्लम आया था कि रोवर हमारा चंद्रमा पे डायरेक्ट गिर गया था, वो उसको धीरे से उतरना था, डायरेक्ट उससे जाकर टकरा के क्रैश हो गया था। हो सकता है अभी भी वहाँ पे चल रहा हो, कोई कहा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मिशन में फेलियर नहीं था, बल्कि क्या कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं मिशन बाकी जो सैटेलाइट है वो क्या कहते हैं उसके चंद्रमा के ऑर्बिट में मूव कर रही थी, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो उसी की खामियों को दूर करने के लिए हमने चंद्रयान 3 सेम प्रोसेस से, सेम रोवर सेम लैंडर से लॉन्च किया है। अब ये अब की बार जाएगा, क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं यश सोमनाथ जी का कहना, जो यश सोमनाथन कौन है, चीफ है इसरो के, उनका कहना है कि अब की बार ये झंडा पक्का गाड़ के आएगा चांद पे, ठीक है। और इससे जानते हो क्या होगा, इससे भारत की ताकत की झलक मिलेगी कि व्हाट इज द पावर, इस समय क्या कहते हैं इंडिया की पावर क्या है, क्या कहते हैं स्पेस में, ठीक है। क्योंकि अमेरिका, रसिया और उसके बाद क्या कहते हैं ब्रिटेन, फ्रांस सब एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है, अंतरिक्ष के लिए। तो यहाँ पे हमारी पावर की झलक दिखेगी, ठीक है। अब इससे सीखने वाली बात क्या है आपके लिए, सीखने वाली बात यह है आपके लिए, चंद्रयान 2 फेल हुआ, चंद्रयान 2 फेल हुआ ना, कुछ ही दिनों में चंद्रयान 3 को खड़ा कर दिया गया, ये जाने के लिए खड़ा हुआ पूरा। तो इससे आप ही सीखिए, आप फेलियर से शांत मत रहिए, फेलियर के बाद प्रिपरेशन होती है, और जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो उसके बाद चीज़ें लाजवाब होकर निकलती हैं, समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह जब लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद क्या कहते हैं कुछ इस तरह इसका प्रभाव होगा, यहाँ से निकलता है, और ये जो मॉड्यूल लगा हुआ है यही जाकर के अंतरिक्ष में इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक प्रपल्सन एरिया ये, एक प्रपल्सन एरिया है, यहीं से क्या कहते हैं रॉकेट क्या कहते हैं आँख छोड़ता है, आँख छोड़ने के बाद क्या आप थ्रस्ट फोर्स लगा के ऊपर जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए, ठीक है, ये हमारा है LMB-3M4 लिखा गया, ये दोनों सपोर्टर लगी, इसको लेके जाएंगे, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक वीडियो इससे रिलेटेड दिखाते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये वीडियो रहा, ध्यान देखिएगा। ये PSLV C1 है, ठीक है। ये देखिए अब हुआ था चंद्रयान को जुलाई 22 2019, 2 साल बाद फिर हम खरीदने लॉन्च करने वाले हैं। कौन है GSLV जमकेकर चंद्रयान 2, ये चंद्रमा की सतह है, ये चंद्रयान 2 जुलाई 14 2023, जल्दी हम चंद्रयान को टेकिंग ऑफ टू मून, इसरो के द्वारा मशीन वीडियो बनाया गया है। Chandrayaan 3 or CH3 is a follow-on mission of Chandrayaan 2 or CH2. The Chandrayaan 3 configuration is arrived considering Chandrayaan 2 heritage or Chandrayaan 2 or CH2. The Chandrayaan 3 configuration is arrived ये क्या कहते हैं, ये जो स्क्रीन है ये वाली, ये ऑर्बिट है, एक्चुअली में चंद्रमा है, ये यहाँ ऑर्बिट है, यहीं पे क्या कहते हैं हमारा यान घूमेगा, और घूमने के बाद ये इस तरह से यहाँ से देखिए जा रहा है, इस तरह से यहाँ पे आके लैंड करेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। Considering Chandrayaan 2 heritage
on-orbit experience gained from ये Chandrayaan हमारी 2 सैटेलाइट mission. है। Chandrayaan 3 spacecraft is configured with a propulsion module (PM) and a lander module (LM). A rover is accommodated inside LM. ये रोवर A lot of robustness has been built in lander to autonomously handle wide range of dispersions in required parameters to achieve soft and safe landing. Lander module is configured with 4 payloads, namely CHASTE, Chandra's Surface Thermophysical देखिए सोलर पैनल Experiment, यहाँ पे लगा हुआ है तुम्हारे, ठीक है। Rambha, Radio Anatomy of Moon-based Hypersensitive Ionosphere and Atmosphere. हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये एक्चुअली में सोलर पैनल यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा स्टैंड है। जब रोवर वहाँ पे उतरेगा और वहाँ पे उतरने के बाद क्या कहते हैं, ये पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ से क्या कहते हैं, रोवर का पूरा हेडअप निकलेगा और हेड के बाद ये यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे नीचे क्या व्हील लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मूवमेंट करना चालू हो जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है। मतलब अंतरिक्ष में रोवर, यहाँ का आप आनंद ले रहे हैं अंतरिक्ष का, ठीक है। आप देखिए, ILSA, Instrument for Lunar Seismic Activity. LRA, Laser Retroreflector Array. CHASTE will carry out the measurements of thermal properties तरह of से open lunar हो surface at landing site. Rambha will measure the near surface plasma density of इसका नाम Moon रंभा and है, its जो नीचे variation with time. ILSA will measure seismicity around the landing site. LRA is a passive instrument that provides a target for precision laser ranging from a spacecraft in lunar orbit, enabling geolocation of the lander. Rover is configured with 2 payloads, same as in Chandrayaan 2. These payloads are LIBS, Laser-Induced Breakdown Spectroscope, and APXS, Alpha Particle X-ray Spectrometer. LIBS will derive the chemical composition Yes, and yes, infer yes. mineralogical composition of lunar surface, whereas APXS will determine the elemental composition of lunar soil and rocks around the lunar landing site. मतलब बता रहा है कि वहाँ पे जाके चेक करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन था। तो यहाँ से क्या कहते हैं, रॉकेट पूरी तरह से क्या कहते हैं आगे बढ़ेगा, ठीक है, अपने मिशन के लिए। और कुछ ही दिनों में के अंदर जो है वो अपना प्रभाव दिखाएगा चांद पे जाके, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली में जाने के बाद क्या कहते हैं, हमको चीज़ों को रिसर्च करके बताएगा कि चीज़ें की मिट्टी को लेगा, उसके बाद सर्च करेगा, वाटर की खोज करेगा। सबसे बड़ी बात, वहाँ पानी की खोज तो हो ही चुकी है, इंडिया ने ही की थी एक्चुअली में। तो कि जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट, एंड उसके बाद सबसे बड़ी बात कहता हूँ लिविंग लाइफ वहाँ पे होगी कैसे, इस चीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। तो बाकी इस पर हम और सेशन करेंगे। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।